आज हमारे पास परस्यूट्स ऑफ हैप्पीनेस किताब के कुछ बहुत ही कह सकते हैं दिल को छूने वाले हिंदी अंश हैं। हाँ। ये क्रिस गार्डनर की कहानी है। हाँ, एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे एक इंसान मतलब बिल्कुल जीरो से उठकर कहाँ तक पहुंच सकता है। और ये अंश हमें उनके संघर्ष और फिर सफलता की एक झलक देते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक करियर की कहानी नहीं है, ये एक पिता की कहानी है अपने बेटे के लिए। उसका जज्बा, उसकी हिम्मत, हार ना मानने वाली सोच। तो आज हम इन्हीं अंशों के जरिए क्रिस गार्डनर के सफर को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करेंगे। क्या है जो हमें प्रेरणा दे सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत, जैसा आपने कहा, आसान नहीं थी। क्रिस का बचपन भी मुश्किलों में बीता था और फिर ये मेडिकल उपकरण बेचने का काम, इसमें भी वो मतलब आर्थिक रूप से बहुत जूझ रहे थे। हाँ, और पैसों की यही तंगी, ये रोज का तनाव, शायद यही वजह बनी कि उनकी पत्नी लिंडा उनसे अलग हो गई। लेकिन बेटा क्रिस्टोफर वो क्रिस के साथ रहा। हाँ, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो पर शायद यही जिम्मेदारी उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बन गई आगे चलकर। बिल्कुल सही कहा। फिर वो एक दिन आता है, वो सड़क वाला किस्सा। हाँ, जब वो एक चमचमाती कार से एक स्टॉक ब्रोकर को उतरते देखते हैं। वहीं से है ना एक सपना जागा स्टॉक ब्रोकर बनने का। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक इंटर्नशिप, वो भी 6 महीने की, और बिना तनख्वाह के। सोचिए जरा, पास में कोई जमा पूंजी नहीं, और ये फैसला, कितना बड़ा जोखिम था ये। और ये जोखिम देखिए बहुत जल्दी एक बहुत कड़वी सच्चाई बन गया, जैसा कि अंशों में भी है। इंटर्नशिप शुरू हुई और पैसे खत्म। इतने कि वो अपने अपार्टमेंट का किराया तक नहीं दे पाए। जी हाँ, और फिर उन्हें निकाल दिया गया, बेटे क्रिस्टोफर के साथ सड़क पर। यहीं से वो बेघर होने वाला भयानक दौर शुरू हुआ। ये पढ़ते हुए भी मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिन में वो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म का माहौल, हाई प्रेशर जॉब। हाँ, इंटर्नशिप चल रही है। वो भी तब जब बच्चा साथ हो। हाँ, स्रोत बताते हैं कि वो क्रिस्टोफर को लगातार दिलासा देते थे, कहते थे सब ठीक हो जाएगा बेटा, हम जल्दी घर चलेंगे। शायद वो खुद को भी हिम्मत बधा रहा था ये कहकर। बिल्कुल। और वो टॉयलेट वाली रात, दरवाजा अंदर से बंद करके बेटे को गोद में सुलाकर खुद के आंसू रोकना, अंदर ही अंदर वो सवाल कि क्या मैं सच में हार रहा हूं, ये उनकी बेबसी भी दिखाता है, और एक पिता के तौर पर उनकी गजब की मजबूती भी। हाँ, और शायद यही प्यार, यही मजबूती थी जिसने उन्हें टूटने नहीं दिया, क्योंकि इंटर्नशिप भी कोई आसान नहीं थी। अरे बिल्कुल नहीं, वहां तो मुकाबला जबरदस्त था। दूसरे इंटर्न्स अच्छे घरों से थे, उनके पास हर तरह की सहूलियत थी, और क्रिस अकेले, अक्सर भूखे थके हुए, पर उनका जज्बा वो अलग था। हाँ, अंश बताते हैं कि वो ऑफिस सबसे पहले आते थे और सबसे आखिर में जाते थे। दोपहर का खाना तक छोड़ देते थे ताकि क्लाइंट्स को ज्यादा से ज्यादा कॉल कर सके। ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, है ना, ये एक जुनून था, टिके रहने की जिद थी। बिल्कुल, हर मिनट का हिसाब रखते थे वो, शायद क्योंकि उनके पास खोने के लिए वक्त ही नहीं था, और उनकी इसी लगन को, इसी आग को सीनियर्स ने भी देखा। हाँ, जैसे वो मिस्टर ट्विस्टल का जिक्र आता है। हाँ, मिस्टर ट्विस्टल। हाँ। उन्होंने पहचाना कि इस लड़के में कुछ खास है। उन्होंने हौसला दिया कि हार मत मानना। ये छोटी छोटी बातें भी बहुत मायने रखती हैं उस वक्त में। और फिर वो दिन आया, इंटर्नशिप का आखिरी दौर, फाइनल इंटरव्यू। तनाव तो चरम पर होगा। और उस दिन भी देखिए किस्मत कैसे परीक्षा ले रही थी। क्रिस्टोफर की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो क्या वो बेटे को साथ ले गए? हाँ, उन्हें मजबूरन क्रिस्टोफर को साथ लेकर इंटरव्यू में जाना पड़ा। सोचिए कितना अजीब रहा होगा वो सब। लेकिन उन्होंने वहां भी मतलब पूरी ईमानदारी रखी, सब सच सच बता दिया, अपनी हालत, अपनी मजबूरी, लेकिन साथ ही अपना इरादा भी, अपनी लगन भी। और शायद यही ईमानदारी, यही जज्बा काम कर गया। इंटरव्यू लेने वालों ने इसे समझा। हाँ, और फिर वो फोन कॉल जिसने सब कुछ बदल दिया। क्रिस, तुम्हें चुन लिया गया है। वो पल, वो क्या एहसास रहा होगा। वो पल जब उन्होंने क्रिस्टोफर को गोद में उठाया होगा और कहा होगा, हम जीत गए बेटे। वो सिर्फ एक नौकरी नहीं थी। नहीं, वो एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। अंधेरे के बाद रोशनी थी वो। बिल्कुल। और जैसा अंशों में है, नौकरी मिलते ही सबसे पहला काम उन्होंने किया, एक सस्ता सा कमरा किराए पर लिया। आखिरकार एक छत, एक ठिकाना, स्थिरता की ओर पहला मजबूत कदम। हाँ। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई, मेहनत करते रहे, और आखिरकार अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म खोली, गार्डनर रिच एंड कंपनी। वाह, मतलब शून्य से शुरू करके अपनी कंपनी खड़ी करना, कमाल का सफर है ये। सच में।
क्रिस गार्डनर की कहानी यही दिखाती है कि हालात कितने भी खराब क्यों न हो, बेघर होना, गरीबी, अगर इरादा पक्का है, मेहनत है और किसी अपने का प्यार साथ है, तो इंसान बड़े से बड़ा सपना भी पूरा कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। और ये कहानी हमें एक और बात सोचने पे मजबूर करती है। देखिए, बाहरी प्रेरणाएं तो होती हैं, जैसे परिवार, बेटा, पर इंसान के अंदर भी तो कुछ होता है ना। हाँ, है ना? वो कौन सी अंदरूनी शक्ति है, वो कौन सा जज्बा है जो उसे हारने नहीं देता, जो उसे असंभव को संभव बनाने की हिम्मत देता है। शायद खुशियों की असली तलाश उसी अंदरूनी ताकत को खोजने और जगाने में है। इस पर सोचना, हाँ, काफी दिलचस्प रहेगा।